और दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में स्कूल में हुए रेप के बाद लगातार वहां पर तनाव बना हुआ है। पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। हम आपको ये बता दें कि कल इस घटना के विरोध में मंगोलपुरी में लोग हिंसक हो उठे थे। बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी लोगों ने की थी और इसके बाद एहतियातन मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया था। जो फोर्स की तैनाती अभी भी वहां पर मौजूद है और तनाव मंगोलपुरी इलाके में इस वक्त भी बना हुआ है। ये तोड़फोड़ की वो तस्वीरें हैं जो मंगोलपुरी में 7 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद गुस्से में आए लोगों ने की है। न सिर्फ उन्होंने डीडीसी बसों को तोड़फोड़ का शिकार बनाया है, बल्कि निजी वाहन और थाने में खड़ी पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया है। पुलिस अलर्ट हो गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मंगोलपुरी इलाके में एक एमसीडी स्कूल में एक बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आने के बाद भीड़ ने मंगोलपुरी इलाके में काफी उत्पात बताया। इस दौरान उन्होंने काफी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। इस समय संजय गांधी हॉस्पिटल बाहर मौजूद। दरअसल संजय गांधी हॉस्पिटल पर भी ये बताया जाता है कि भीड़ ने काफी पथराव किया था, आईसीयू में तोड़फोड़ की थी। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन है उसने रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया। आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ सुबह से ही तैनात है और लगातार इस मामले की जो है वो सुरक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस सिलसिले में अभी तक ये बताया जाता है कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को डिटेन पुलिस ने कर रखा है। हालांकि जो बलात्कार का मामला है उसमें अभी आरोपी की तलाश पुलिस को है। पुलिस का कहना है या तो टीचिंग स्टाफ में से या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में कोई शख्स हो सकता है जिसका ये काम हो। हालांकि पुलिस ने पूरी लिस्ट मंगाई और उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और अभी जो हालात है वो सामान्य है। कल जरूर हंगामा हुआ था, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी, बसेस को डैमेज कर दिया गया था। इसके अलावा कई पुलिस की जिप्सी में भी जो है उनको भी डैमेज किया था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ स्थिति सामान्य है। कैमरामैन विपिन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। आइए सीधे दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में लिए चलते हैं आपको, जहां पर तनाव बना हुआ है। हमारे संवाददाता चिराग गोठी वहां पर मौजूद हैं। चिराग, इलाके का ही कोई शख्स इस वारदात में शामिल है? लोग गुस्से में पुलिस की देरी की वजह से हैं। पुलिस आखिर अभी तक क्यों आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और इस वक्त तनाव की क्या स्थिति है इलाके में? चिराग। देखिए, पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक पुलिस का यही कहना है कि जो एमसीडी स्कूल के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, 13 इसमें लेडीज टीचर है स्कूल में, एमसीडी में 2 जेंट्स टीचर हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनसे भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। पूरी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है और एक एक करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस का भी यही कहना है कि वो चाहते कि मामला जल्द से जल्द क्रैक हो। दरअसल कल जब ये पूरा मामला हुआ था उसके बाद जो है जो भीड़ काफी जो है उसने उत्पात मचाया था, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया गया था। ये दरअसल उस समय अफवाह ये फैल गई थी कि जिस अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था कि उसकी वहां मौत हो गई। इससे भीड़ काफी भड़क गई थी, हालांकि सच्चाई ये नहीं थी। उसके बाद पुलिस को जो है एहतियातन कदम उठाने पड़े थे। आज भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि सुबह ही 5 बजे थाने पर आ गए थे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, जो आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, ये पूरा आउटर डिस्ट्रिक्ट बताना चाहूंगा, सही लगता है पुलिस का आउटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको। इसमें कई सारे पुलिस स्टेशन हैं जिनकी पुलिस फोर्स को यहाँ बुला लिया गया है, लाठियां उनके हाथ में है। इसके अलावा आरएएफ के जवान यहाँ तैनात हैं। कल जरूर प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी, लेकिन अभी हालात सामान्य है। पुलिस का यही कहना है कि वो काफी उनके पास लीड्स हैं इस केस से रिलेटेड, क्योंकि कल जब ये पूरा मामला परसों का है, दरअसल कल लड़की ने आकर घर में, लड़की के जो परिजन है वो थाने आए थे और उन्होंने कंप्लेंट की थी इस बारे में। पुलिस ने तुरंत इसमें मुकदमा जरूर दर्ज किया था और उसके बाद जो है जांच शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के एमसीडी स्कूल में ये वाकया वो जाहिर तौर पर काफी शर्मक है। बाकायदा खुद जो एमसीडी है उसने एक इसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं, जो इंटरनल इंक्वायरी करे। साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है उसकी कई टीम्स जो है अभी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आउटर डिस्ट्रिक्ट का बताया जाता है स्पेशल स्टाफ जो है उसके कई जो काफी होनहार जवान है वो लगे हुए हैं इस पूरे केस को क्रैक करने में। आप देख सकते हैं भीड़ भी काफी बीच में शोर मचाती है, दिल्ली पुलिस की हाय हाय के नारे भी लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच का पुलिस का ये कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चिराग गोठी हमारे संवाददाता। लोगों ने हंगामा करना वहां पर शुरू कर दिया है। दिल्ली गैंग रेप के बाद पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक जागरूकता फैली है, लोग सतर्क सजग हुए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और वो भी दिल्ली में ही। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने भी कहा है कि वो इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगी, दबाव बनाया जाएगा। ये तो बहुत ही शर्म की बात है, क्या कहें क्या करें।
कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वहशीपन जो है ये इंसान का कहाँ दरिंदगी इतनी नीचे स्तर पे आ गई है कि एक छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, और स्कूल में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये हम सबके लिए बड़ी शर्म की बात है। जहाँ अगर हम बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? हम लड़कियों को घर में बंद करके तो नहीं रख सकते ना। और मैं समझती हूँ कि आज मैंने अखबार में पढ़ा कि बार बार जो बलात्कार करने वाले हैं उनको फांसी दी जाएगी। ये तो कोई कानून नहीं हुआ कि बार बार जो बलात्कार करेगा उसको फांसी देगी, एक बार के बलात्कार वालों को फांसी नहीं दी जाएगी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आदमी बलात्कार होता है, वो बार बार करे या एक बार करे, और उसको फांसी अगर एक को भी होगी तो मैं ये समझती हूँ, मैं शुरू से कहती आई हूँ, एक आदमी को भी अगर फांसी दी जाएगी तो आने वाले लोगों को, करने वालों को थोड़ा सा डर बैठेगा। 7 साल की एक मासूम बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, और इस बच्ची के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी हमें मिलनी शुरू हुई हैं। हरीश रावत क्या कहते हैं, सुनिए। बहुत दुखद है और बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब तो टीवी में बच्चों के साथ खबर देखना और अखबार पढ़ने के बाद जो है एक ग्लानि का भाव प्रत्येक के मन में उत्पन्न होता है। क्या हो रहा है, किस तरीके का, किस तरफ हम जा रहे हैं, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। कानून को सख्त बनाएंगे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कड़ाई से काम करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमको समाज के अंदर भी इस तरीके की एक धारणा पैदा करनी पड़ेगी कि भाई इस तरीके के क्राइम जो है समाज में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। हरीश रावत जी की सरकार है केंद्र में भी और दिल्ली में भी, वो बातें बड़ी बड़ी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ठोस अब तक उनकी सरकार ने क्या किया है ये जवाब वो नहीं देना चाहते हैं। विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। रविशंकर प्रसाद इससे शर्मनाक बताते हैं। क्या हो रहा है पुलिस व्यवस्था पर, यह बहुत पीड़ा की बात है। पूरे देश में इस विषय को लेकर इतना आक्रोश है, फिर भी दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सुरक्षा जो केंद्र सरकार की जवाबदारी बनती है, उसको देखकर बहुत पीड़ा होती है। हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं।